दोस्तों यहाँ पे स्टूडियो मास्टर एआर सीरीज का मिक्सर आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि लाइव कार्यक्रम के लिए बहुत ही बेहतरीन मिक्सर ये माना जाता है। आज इसी वीडियो में इस मिक्सर का हम रिव्यू करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ धनंजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल डीकेवी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एआर सीरीज की मैं बात करूँ तो दोस्तों इसमें एआर 6, एआर 8, एआर 12 और एआर 16 मिक्सर देखने को मिल जाता है। अब एआर 6, एआर 8, एआर 12 का मतलब क्या है? जो भी जितना चैनल का रहेगा उसके माध्यम से यहाँ पे मेंशन किया होता है। यहाँ पे 1, 2, 3 पूरे 12 इनपुट दिया हुआ है माइक का और लाइन का। माइक चलाने के लिए ऊपर उपयोग करते हैं और ऑडियो चलाने के लिए नीचे ये जो सॉकेट दिया हुआ है इसका उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से चैनल एक काम करता है, ठीक इसी प्रकार से इसी पद्धति से पूरे चैनल काम करते हैं, जैसे हम ऑपरेट करवा लें। जो भी इंस्ट्रूमेंट इसमें इनपुट होते हैं, इसके आवाज़ को हम कम और ज़्यादा इस गेन के माध्यम से कर लेते हैं। इसके नीचे एक वॉल्यूम दिया हुआ है एचएफ, और अगला एमएफ और अगला एलएफ। यानी कि एचएफ का मतलब होता है हाई फ्रिक्वेंसी, एमएफ का होता है मिड फ्रिक्वेंसी और एलएफ का होता है लो फ्रिक्वेंसी। टेबल, मिड और बेस, इसके माध्यम से हम कंट्रोल कर लेते हैं। और यहाँ पे ठीक नीचे दिया हुआ है आक्स का जो भी इनपुट होता है, इसके आक्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और एक मास्टर वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है आक्स का। इसके बाद हम यहाँ पे आक्स आउट कर लेते हैं इस सॉकेट के माध्यम से। इसके बाद EFX का एक वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। अगर साउंड सिस्टम में या माइक में इको की क्वालिटी ना हो तो दोस्तों सब किरकिरा रहता है, तो यहाँ पे इको का भी इसमें फैसिलिटी दिया हुआ है। अगर जैसे हम इको के यहाँ पे बढ़ा लेते हैं तो इसका एक मास्टर नाब देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और एक और यहाँ पे देखने को मिल जाता है सेंड का। अगर इसको हम 0 पे रख देंगे तो हलो 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 जो कर रहा है वो थोड़ा सा हलो हलो धीरे धीरे करने लगेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो हम इसको इतना पर रख लेते हैं। और डिले टाइम को कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे डिले टाइम और इसके ऊपर रिपीट का 2 नाब दिया हुआ है। इसके माध्यम से हम अपने इको को अपने अनुसार सेटअप कर लेते हैं। इसके ठीक नीचे दिया हुआ पैन, मान लीजिए कि हमारा लेफ़्ट एंड राइट 2 चैनल से आउटपुट हो रहा है। एक मशीन में लेफ़्ट है और दूसरे मशीन में राइट है। अगर हमको इस पैन वाले को इधर लेफ़्ट पे कर देते हैं तो लेफ़्ट वाले में इको जाने लगेगा, लेकिन राइट वाले में इको नहीं जाएगा। तो ये अच्छी बात है। अगर इसको हम बीच में कर देते हैं तो दोनों में आउटपुट होने लगेगा। इसके बाद नंबर आता है पैन का। दोस्तों पैन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने बताया इको के बारे में कि इसका पैन लेफ़्ट एंड राइट करने पर उसी प्रकार से आउटपुट होता है। उसी प्रकार से ये पैन का भी वॉल्यूम काम करता है। अगर इसको हम ऊपर रख देते हैं तो लेफ़्ट एंड राइट में ऑडियो जाने लगेगा। अगर हम इसको किसी दूसरे साइड पर रख देते हैं फुल 100%, तो ये राइट वाले में जाने लगेगा। वही अगर हम लेफ़्ट वाले में कर देंगे तो इधर लेफ़्ट वाले में इको जाने लगेगा। जैसे आपको सुविधा लगे उस प्रकार से आप सेटअप कर सकते हैं। इसके नीचे एक पिक का LED दिया हुआ है। अगर साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है कुछ ज़्यादा निकलती है तो यहाँ पे पिक इंडिकेटर शो करता है। और इसके नीचे आता है PFL। दोस्तों काफ़ी लोग, काफ़ी ऑपरेटर इसके बारे में नहीं जान पाते हैं। PFL अगर ऑन होता है तो दोस्तों इसका उपयोग हम ऑक्स आउट और फ़ोन के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि हम अभी समझते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे कोई भी ढोलक, हारमोनियम, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इसका जो फेडर है ये बंद है, तो हम इसके माध्यम से फ़ोन के माध्यम से जो हेडफोन दिया हुआ है इसका सिंबल, इसमें हेडफोन लगा करके इसका जो मास्टर वॉल्यूम दिया हुआ है इसके माध्यम से हम सुन सकते हैं। सामने वालों को नहीं सुनाई देगा। अगर स्टेज पे बैठा कोई भी सुनना चाहता है तो इस ऑक्स आउट के माध्यम से भी हम सामने वाले को सुना देते हैं, लेकिन इधर लेफ्ट एंड राइट में ऑडियो इसका नहीं जा पाएगा। दोस्तों PFL जब ऑन होता है तो इसका एक इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिलता है PFL का। ये LED लाल वाली जलती है। इसके ठीक बगल में अगर सप्लाई इनपुट जब होती है यहाँ पे, तो ये सप्लाई इनपुट होने पर ये पावर वाली LED जलती है। और इसका जो भी सिस्टम है इसको कंट्रोल करने के लिए इसका फेडर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि काफ़ी स्मूथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमने एक चैनल को समझ लिया, इसी प्रकार से सभी चैनल वर्किंग करते हैं।
अब यहाँ पे मास्टर नाब देखने को मिल रहा है हमको लेफ्ट एंड राइट चैनल में कितना मास्टर वॉल्यूम देना है सभी का, तो हम इसके माध्यम से कर देते हैं। इस मास्टर वॉल्यूम को दोस्तों अपनी आवश्यकता अनुसार हम सेट करते हैं। और ये जो इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस मास्टर वॉल्यूम के अनुसार ये डिपेंड करता है। अगर मास्टर वॉल्यूम को हम हाफ रखेंगे तो ये हाफ एलईडी जलेगी, अगर फुल करते हैं तो ये क्लिप तक भी जल जाती है। एक क्लिप का भी एलईडी देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा ऑडियो आने पर क्लिप की इंडिकेटर भी ग्लो करता है। और हमने बताया कि सप्लाई आने पर ये ब्लू रंग की एलईडी भी ग्लो करती है। दोस्तों यहाँ पे मेन का दिया हुआ है आउटपुट और मिक्स का भी दिया हुआ है आउटपुट। इसका दोनों का मतलब क्या है हम समझते हैं। तो मेन वाले में हम पैन का उपयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट, लेकिन मिक्स वाले में हम पैन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये कोई वर्किंग नहीं करेगा मिक्स वाले में पैन। तो ये अच्छी बात है, सभी को मिक्स करके ये इसके सॉकेट के माध्यम से XLR सॉकेट के माध्यम से हम आउटपुट कर देते हैं। इसके पीछे पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच दिया हुआ है और इसके ठीक बगल में सप्लाई इनपुट करने के लिए एक कंप्यूटर केबल के उपयोग से हम इनपुट कर सकते हैं। और इसके ठीक बगल में दिया हुआ है CD इनपुट। अगर हम किसी भी प्रकार का इसमें ऑडियो इनपुट करते हैं तो इसके मास्टर वॉल्यूम को हम यहाँ पे CD वाले वॉल्यूम के माध्यम से हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों ये मिक्सर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी वज़न भी है, क्योंकि ये इसका जो बॉडी है स्ट्रक्चर है ये पूरा मेटल का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो कुछ वेंटिलेशन होल दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ सावधानियाँ भी देखने को मिल रहा है, पढ़ सकते हैं इसे आप। केबल के माध्यम से दोस्तों इसमें सप्लाई इनपुट किया जाता है जो कि अच्छे क्वालिटी का दिया हुआ है। दोस्तों इस मिक्सर की मैं प्राइस की बात करूँ तो 19,000 के आसपास इसका प्राइस है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस यही तक, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।